अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। ए नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस किताब में क़िस्सा बयान करो, वो बहुत बड़े सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। जब उन्होंने अपने बाप से खिताब किया और अपने बाप से मुखातिब हुए तो क्या फरमाया, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे वालिद, आप उनकी इबादत क्यों करते हो। लिमा तअबुदु मा ला यस्मअु, जो न सुनते हैं, वला युबसिरु, और न देखें, देख भी नहीं सकते हैं, वला युग़नी अन्का शैआ, और आपसे वो कुछ भी, किसी भी चीज़ से आपको बेनियाज नहीं कर सकते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर ऐसे तुम इबादत क्यों करते हो अल्लाह को छोड़ करके। ऐसे लोगों की जिनके पास न देखने की सलाहियत, न सुनने की सलाहियत, न कुछ ताकत रखने की सलाहियत, फिर ऐसों की इबादत क्यों करते हो। सच बात क्या है, सच्चाई ये है, ऐ मेरे अब्बू, या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी, मेरे पास वो इल्म आया है कि जो आपके पास अब तक आया ही नहीं है। फत्तबिअनी, तो आप मेरी इत्तिबा करो, मैं तुमको सिराते मुस्तकीम की तरफ गामज़न करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। वो सिराते मुस्तकीम जो अल्लाह की तरफ से मेरे पास मुकम्मल बयान के साथ, मुकम्मल इल्म के साथ आया हुआ है, उस सीधी राह की तरफ मैं आपको बुलाता हूँ। आप मेरे बाप हो, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है एक बेटे के हैसियत से कि जो मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया है, वो इल्म तौहीद, सबसे पहले जो आपको ज़रूरत है, सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ जो इंसान को कबूल करनी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और उसकी इबादत के अंदर अपने आप को लगा ले। गैरुल्लाह की इबादत ना करे, जिनके पास कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं। इस आयत करीमा के अंदर हम जितना गौर करें कम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आप उसलूब बयान देखें, आप उसलूब खिताब देखें, अपने बाप के साथ किस तरीके से वो मुखातिब हो रहे हैं समझाने के लिए, ताकि तौहीद का पैगाम उनके दिलो दिमाग के अंदर उतर जाए। लिमा तअबुदु मा ला यस्मा, आप उसकी इबादत क्यों करते हो जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सके। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए इस वक्त अपने आप को रेडी कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, इस सुन्नत को ज़िंदा करना है, लेकिन इससे पहले अगर हमने तौहीद को नहीं समझा तो हमारी कुर्बानी बेकार, हमारा सब कुछ बेकार, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमारे दिलो दिमाग में शिरक भरा हुआ है और अल्लाह की वहदानियत को नहीं समझा है, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी लगा करके रखे हैं, पुकार की शक्ल में, निदा की शक्ल में, उनको अपना हाजत रवा समझ करके, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है कि इस तरीके से हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को ज़िंदा करके, असल सुन्नत को, पैगाम तौहीद को छोड़ करके हम इन तमाम चीज़ों में लगे रहें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम सुन्नतों के साथ साथ जो सबसे पहले मरकज़ी मज़मून है तौहीद, उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को अच्छे ढंग से खिताब करके अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुँचाया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।